ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हम सबको पता है कि आज है 24 फरवरी 2026 का दिन और आज के दिन पड़ रहा है मंगलवार की अष्टमी तिथि, जिस दिन रात्रि के समय परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये लाल कलावे का मंगल दीपक जिस घर में जल जाता है महाराज, वो व्यक्ति, वो जीव जिस कामना से करता है, अगले मंगलवार से पहले उसकी वो कामना, वो कार्य सिद्धि निश्चित रूप से पूरी होती है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी ने कई बार इसे अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि जब भी मंगलवार की अष्टमी तिथि पड़ जाए, इस रात्रि को ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को तो लाइक कर ही लेना, साथ ही साथ अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो हम सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे आपको लाल कलावे का मंगल दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था, अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है ना, आपके जीवन में कोई ना कोई संकट चलते हुए आ रहे हैं, कोई ना कोई दुख आपके जीवन में चलते हुए आ रहे हैं और वो दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी बाहर से समस्या आ रही है, कभी अपने भाग्य को लेकर के भी आप अपने जीवन के इन सभी बुरे वक्त को कोस रहे हो। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपके जीवन के संकट, आपके जीवन के दुख क्षण भर में समाप्त होंगे। आप जिस कामना से करोगे, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन विशेष बात क्या है कि यहां पर आपको ना ही आटे का दीपक लेना है और ना ही आपको मिट्टी का दीपक लेना है। अब चीज याद आई आपको, इस तरीके से जो ये नारियल होता है ना, सूखा वाला नारियल, हमारे तरफ इसे गरी का गोला कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक गोला लेना है, इसको जब आप बीच में से काटोगे ना, तो ये इस तरीके से इसका आधा पीस, ऐसा वाला आधा पीस निकलेगा। आपको इसका दीपक बनाना है ना। तो आपने ये आधा पीस ले लिया, इसका दीपक बना लिया। अच्छा, ये वाला जो दीपक है ना, इस तरीके से टिकेगा नहीं, ठीक है। तो इसके नीचे गेहूं, चावल, हरा मूंग कुछ भी आपको लेना है और उससे आपको इसको टिकाना होगा, आसन जरूर देना है। इसका दीपक बनाना है। अब इसके अंदर जो बाती लगेगी वो सबसे विशेष है। पूज्य गुरुजी ने कहा, ना ही रुई की बाती काम में आएगी, ना ही किसी की। आपके घर में जो इस तरीके से लाल कलावा होता है ना, लाल पीला जो कलावा होता है, सूती धागा, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये लाल कलावा लेना है, इसकी बाती बनानी है। बाती कैसे बनानी है? आप एकदम इस तरीके से लंबा सा लेते हो ना, इसको डबल करना। डबल करते ही ये कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। फिर इसको इधर से अंटे मारना, इधर से अंटे मारना। अगर पतला लगता है तो एक और बार इसे डबल कर लेना, फिर अंटे मार लेना। इस तरीके से आपको एक क्या बन जाएगी? मोटी सी लंबी बाती आपको मिलेगी इस तरीके से। यही वाली लाल बाती का दीपक होता है जिसको आपको इस दीपक के अंदर आपको लगाना होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। लगा दोगे, लंबी बाती का दीपक, इस चीज को ध्यान रखना। और इसके अंदर जो भरा जाता है वो सबसे विशेष है। ना ही आपको घी भरना है, ना ही तिल का तेल, आपको यहां पर भरना होगा सरसों का तेल, ठीक है। उसी सरसों के तेल से इसे पूरा का पूरा आपको भर लेना है कुछ इस तरीके से। और भरने के पश्चात इस दीपक को रात्रि के समय, जैसे ही सूरज ढल जाए, सूर्य ढलने के बाद किसी भी समय पर, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, किसी भी समय पर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। और कहां पर जाकर के जलाना है? आपको घर से जला करके नहीं लेकर के जाना है, आपको जलाना होगा आपके घर के आसपास। अगर कोई हनुमान जी का मंदिर है, ध्यान रखना, आपके घर के आसपास अगर कोई हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर आप चले जाइएगा और वहां पर आपको इस दीपक को अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करना है। अगर बाय द वे आप रात्रि को नहीं जा सकते हो तो आपके घर में किचन में जहां पर परिंदा होता है, मटकी होते है ना, उस स्थान पर आपको इस दीपक को अपनी कामना कह करके पंचमुखी हनुमान जी का नाम लेकर के समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, मेरा महादेव, मेरा हनुमान बाबा केवल सुनेगा ही नहीं, आपकी उस कामना को भी पूरा करेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। घर में धन नहीं आ रहा भाई, घर में पैसे को लेकर के समस्या है,
कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, लोन लिया हुआ है, लोन नहीं चुकता हो रहा है, आपने काफी सारा कोशिश कर लिया, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान नहीं चल रही है, फैक्ट्री जो है वो घाटे में जा रही है ना। तो जब आपके जीवन में धन के रास्ते अचानक से बंद होने लगे, पैसा कहीं से आता हुआ दिखाई ना दे रहा हो, पहले अच्छा आता था अब नहीं आता है, अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने बढ़ गए हैं कि पैसा बिल्कुल भी बचता ही नहीं है, एक छोटा सा काम इस मंगलवार की रात्रि को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था, गिन करके लेने होंगे आपको 11 गेहूं के दाने। ये जो गेहूं होता है ना, ये आपके घर में संपदा की वृद्धि करता है। 11 गेहूं के दाने ऐसे लेना है जो एकदम आखा हो, खंडित ना हो, बस इस चीज का ध्यान रखना। एक लेना है आपको लाल फूल। अब लाल फूल कोई जरूरी नहीं है कि आप हिबिस्कस का इस तरीके से गुड़हल का लें, आपको जो लाल फूल मिल जाए वो ले लीजिएगा। इसी के साथ में तीसरे नंबर की चीज चाहिए होगी आपको, एक चुटकी हल्दी। हल्दी पिसी हुई आपको लेना है, हल्दी की गांठ नहीं लेनी है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। इन सभी को आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर इस तरीके से रख देना है। चारों चीजों को आपको इसी कटोरी के अंदर रख देना है। अब ये जो कटोरी है ना, इस कटोरी को आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ लेकर के जाना और उस दरवाजे को खोल करके इस कटोरी को इस दरवाजे के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको घुमा लेना है। 21 बार घुमाने के पश्चात इस कटोरी को लेना और अपने घर के बीचों बीच में ले जा करके इसे जमीन पर, यहां पर किसी भी स्थान को थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा, यहीं पर इस कटोरी को रखना और इस कटोरी को रख करके एक कलश में थोड़ा सा जल लेकर के इसके ऊपर 3 बार आपको जल छोड़ना है। एक बार छोड़ दोगे अपनी कामना कह करके, दूसरी बार छोड़ोगे, तीसरी बार छोड़ोगे, 3 बार जल छोड़ना। 3 बार जल छोड़ने के पश्चात इस कटोरी को फिर से वापस यहां से उठा लेना और आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, मटका होता है, यहां पर आपको रख देना है पूरी रात्रि भर के लिए। रात को आपको करना है, ठीक है, पूरी रात भर के लिए रख दिया। अगले दिन आपको करना क्या है कि ये जितनी भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को लेना और आपके घर में जो तुलसी जी का गमला है ना, उस तुलसी जी के गमले के अंदर आपको समर्पित कर देना। ध्यान रखना, आपको जल समर्पित नहीं करना है, केवल उन सभी चीजों को तुलसी जी के गमले में समर्पित कर देना है। फिर चाहे अगले दिन कोई सी भी तिथि हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यह काम करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय मैं हर मंगलवार के दिन आपको बताता हूं। कौन सा उपाय है? फूटे हुए धतूरे का। आप सबको पता है किस तरीके से किया जाता है कि जब आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, कार्यों में एक के बाद एक बाधाएं उत्पन्न हो रही है, साथ ही साथ यह भी बोला जाता है कि अगर कार्यों में देरी हो रही है, पूज्य गुरुजी ने यह कहा कि जैसे कि शादी का कार्य चल रहा है, उसमें अचानक से देरी हो रही है, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रुकावट उसमें बनी हुई है, आपके कार्य बन ही नहीं रहे हैं, चाहे व्यापार का हो, चाहे आपकी नौकरी का हो, है ना, चाहे आपकी किसी भी चीज का हो, जब आपके कार्यों में एक के बाद एक बाधाएं बन रही हो, कुछ भी आपके कार्य नहीं चल रहे हैं, है ना, एक काम कीजिएगा, आपको लेना होगा इस तरीके से एक धतूरा, ठीक है, एक धतूरा लेना है, चाहे फूटा हो चाहे कैसा भी हो, हरा मिल जाए बहुत अच्छी बात है। एक धतूरा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका है, शिवलिंग के पीछे की तरफ या तो बैठना जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए, या फिर पूर्व दिशा की तरफ में मुख करना। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। अब जब आप इस वाले उपाय को मंगलवार के दिन करते हैं ना, तो सबसे पहले जो आपने एक धतूरा लिया है ना, उस पूर्ण धतूरे को यहां पर समर्पित नहीं किया जाता, उस धतूरे को फोड़ा जाता है और फोड़ करके जो अंदर से जो बीजों वाला फल निकलता है ना, इसे निकाला जाता है, और केवल इसी को लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके कि आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उनको सभी का खात्मा कीजिए। ऐसी कामना करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जब आप इस बीजों वाले फल को रखोगे, तो किनके नाम से रखोगे? हाटकेश्वर महादेव से अपनी कामना कह देनी है आपको, और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हाटकेश्वर महादेव के नाम से ही समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको रोकना नहीं है, बहते रहने देना है। जितना ज्यादा ये जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ में गिरेगा, उतनी ही आपके जीवन की रुकावटें वहीं से खत्म होना शुरू हो जाएंगी।
पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर से कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।